और ये बिल्कुल, ये तो माने खुली छूट देते हैं, जो चाहे कि माने पेट्रोल बढ़ते रहेगा, उससे हर कमोडिटी पर, एसेंशियल कमोडिटीज पर, उसका प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे लोगों की इनकम जो कम हो चुकी है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत मुश्किल में लोग। फिर भी लोग क्यों नहीं बोल रहे? हम तो बोल रहे हैं सेंटर के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? हम तो वही तो आपको नहीं बोलना चाह रहे हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, बीजेपी अगर पूरे देश में जीत रही है, तो मेरी वजह से नहीं, कांग्रेस, एनसीपी, ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की वजह से बीजेपी जीत रही है। ये तो उनको सोचना चाहिए। और ये दोनों पार्टियां जाते गोवा को, कोई तूफान नहीं उठता। अगर मैं अनाउंस कर दूं कि नेक्स्ट वीक मैं और मुफ्ती साहब एक मस्जिद में जाके खाली गोवा में नमाज पढ़ के आएंगे, खाली नमाज पढ़ के आएंगे, देखो आप शाम से शुरू हो जाता, अरे वोट काटने जा रहे, डील हो गई, सुलह हो गया, ये हो गया। मगर ये लोग जा रहे तो दूध के धुले हुए ना। देखिए, ये हमारी डेमोक्रेसी का ये इनका रियल फेस है लोग, कि कभी मुसलमान अगर बोलेगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप क्यों लड़ते, आप कैसा जाते, मगर वो लड़ रहे, एक दूसरे को उंगली भी उठा रहे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे, मगर वो सिवियरिटी नहीं है। मगर जहां मायाम का नाम आ जाएगा, ये देखो वो कर लिए, ये कर लिए। अरे शिवसेना, हम एनसीपी से पूछना चाह रहे, कांग्रेस से, शिवसेना सेक्युलर है या नहीं, ये बताओ। तो बोलेगा नहीं, बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को रोकना है तो दोनों में फर्क नहीं है। अगर कल 24 में शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ी इलेक्शन तो क्या करेंगे? ये मेरे स्टेटमेंट याद रखना आज के दिन। क्या करेंगे लोग, क्या बोलेंगे जनता को? और आप, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर फखर से बोलता है कि हाँ, हमारे शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। तो ये लोग क्या मुंह में लड्डू बिठा के बैठे थे एनसीपी कांग्रेस वाले? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था पार्लियामेंट में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के ऊपर? आज आप सरकार में बैठे, आपको एक लफ्ज नहीं बोलते आप? क्यों? सत्ता होना, ताकत होना, मिनिस्टरों का सवाल है। ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे थे ये लोग? इसमें क्या तोड़ हो सकता है? जो वोटर है संग्राम है, इसका तोड़ था कि मैं पीछे सही बता रहा हूँ आप, आज नहीं कल ये हकीकत सामने आएगी। सर, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश में, उस पर आपका क्या कहना है? एग्जाम्पल दो आप। जैसे एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस को टाटा ने कर दिया, फिर कई सारी देखिए, जहाँ तक LIC की बात है, मैं हम लोग पार्लियामेंट में अपोज करेंगे, कंप्लीट अपोज करेंगे। ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मुल्क के तारीखी आसार रखे जा रहे हैं, देखो पे दे दिए हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, और दूसरे तारीखी ऐतिहासिक दृष्टि अभी सुना कि उसमें 100 किलो कम पंडी वगैरह सब था ना। सर, देश में किसान को इतना बहुत आगे बढ़ रहा है, उसका क्या कहना है आपका? नहीं, जो मोदी सरकार ने किसान का जो कानून, तीनों कानून बनाए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई राइट ही नहीं है एग्रीकल्चर पर लॉ बनाने का। वो स्टेट सब्जेक्ट में आता, स्टेट लिस्ट में आता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए, और वो किसानों के हित में भी नहीं है, किसानों के मफाद में नहीं है, काश्तकारों के मफाद में नहीं है। और वो कानून को जाना चाहिए, वो कानून खत्म होना चाहिए। इससे किसान का फायदा नुकसान होगा। पूरे आप बड़े बड़े अरबपतियों को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टेट के देश में हुआ कि केंद्र को आरोप लगा रहे हैं, केंद्र जो स्टेट के कानून में है ना, दखलंदाजी है। महाराष्ट्र में वैसा बोला है, कर्नाटक में भी बोला है, तेलंगाना से भी, बंगाल से भी बात हो चुकी है कि स्टेट के काम में केंद्र अपनी दखलंदाजी करे। आपका क्या इसमें रिएक्शन है? क्या जी, मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
मगर सवाल ये पैदा होता कि आप तो भी क्रिटिसाइज कर रहे ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इन लोगों के जो अपने उंगली को काट के मोदी को दे दे, हाथ को नहीं काटेगा। यूएपीए का लॉ लेके आए, उसमें आपने क्यों सपोर्ट किया मोदी को और बीजेपी को? कांग्रेस ने, एनसीपी ने क्यों सपोर्ट किया? जब आपको ये नहीं मालूम था ये करेंगे, माने दिल्ली में बैठकर एक इंस्पेक्टर वो बोल देगा कि औरंगाबाद का एक्स आदमी टेररिस्ट है, बस खत्म, टेररिस्ट हो गया विदाउट इवन कोर्ट कन्विक्शन। आपने सपोर्ट क्या नहीं किया बताओ आप? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, उनकी सब चीजें आपने क्यों सपोर्ट किया? आप ही तो कर रहे हैं ना। आर्टिकल 370 का रेवोकेशन सब बाजा बजाए, बट हम बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो वो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग। ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। बिगेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, लॉकडाउन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई अख्तियार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट में। वहां दिल्ली से बैठ के मोदी जी बोले लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे थाली हो जाती, यस सर लगाओ लॉकडाउन। आप तय करना था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन कब लगेगा। उन्होंने डिक्टेट करे वहां से नेशनल डिजास्टर एक्ट में। क्या नेशनल डिजास्टर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है क्या? आप क्यों दिए उनको अख्तियार? आप क्यों सुने उनकी बात? वैसे सब स्टेट्स किए। आप मोदी की बात मानते जा रहे, मोदी बोला ठीक है चलो मित्रों हम साथ चलते हैं। आप दे रहे ना उनको राइट। पूरा लॉकडाउन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे तय करती? दिल्ली में बैठ के ऑफिसर कैसे तय करे कि मुंबई में लॉकडाउन कब होगा, हैदराबाद में कब होगा, लखनऊ में कब होगा? उसको क्या मालूम मुंबई में, हैदराबाद, लखनऊ में क्या है? वो उसको क्या मालूम कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में कैसा लॉकडाउन करेंगे? उसको क्या मालूम मराठवाड़ा में कब करेंगे? आपने कर दिया, आपने इजाजत दी उनको। आप ही तो दे रहे ना मौका उनको। तो पॉलिटिकल सवाल मेरा ये है कि अगर आप ही बोलेंगे हिंदुत्ववादी था कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस स्टेट में बैठे, तो ये सब उधर उधर हो रहा है। तो एमआईएम क्या सोच रहा है? लास्ट टाइम वंचित बहुजन के साथ में थोड़ा सा आपका ये हो गया, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन आप क्या करना? अरे कुछ भी बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है हमारे, किसी के साथ जाएंगे? अरे बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है भाई। जब 24 के पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, क्या गारंटी कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं चले? तो उनके कदम पे एमआईएम बाद में कदम डालेंगे। हाँ नहीं हमारा रास्ता एक से सीधा है, जिसको हम दोबारा बोलते सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, स्ट्रेट पाथ। वो ये लोगों का कैसा है, कभी नाली में गिर जाते हैं, कभी खड्डे में गिरते हैं, कभी ये पानी में, कभी बुरे पानी में, निकल के फिर साफ पानी में आ जाते हैं। इनका प्रॉब्लम ये, हम तो हमारे लिए पूरी एवेन्यूज ओपन है। और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे हम बताएंगे। तो प्रकाश आंबेडकर ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ जीती, उसका अच्छा परिणाम दिखा, लेकिन उसके सीट ऐसा कुछ हो सकता है एमआईएम का? बिल्कुल हो सकता, नहीं हो सकता बोल के मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, मगर वो अलायंस एमआईएम की वजह से नहीं खत्म हुआ। हम तो आज भी और कल भी प्रकाश आंबेडकर साहब की इज्जत करते रहे, तो अलायंस हमारी वजह से खत्म नहीं हुआ। पूरा स्टेट के कार्यकर्ता है, उनकी बात सुनी गई है, तो क्या बोल रहे हैं कार्यकर्ता? हमारे स्टेट के पूरे मेंबर्स, पार्टी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब लोग अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं और उनको बताया कि एमआईएम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में हम उससे बात करें और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करें, कैसा कैंपेन हम करेंगे, क्या करेंगे, तो अच्छा है। उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। तो पूरे सीट महाराष्ट्र में लड़े जाएंगे या कुछ? हाँ लड़ेंगे प्रकाश आंबेडकर ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया था कि वंचित के लोग एमआईएम को वोट तो करते हैं, लेकिन एमआईएम के कार्यकर्ता है या मुस्लिम समाज है वो वंचित को वोट नहीं करता, इसलिए वंचित की सीटें चुनकर नहीं आती, तो इसलिए वंचित का एमआईएम के साथ होना ये उनके लिए फायदेमंद है। ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बेडकर साहब को थोड़ा गलत फहमी
ये वो अगर ये ऐसा बात कर रहे हैं तो उनकी राय है जो सच नहीं, बिल्कुल सच नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में दलित बोलो यहाँ पर आपने पूरे महाराष्ट्र में जायजा लिया, कहीं पार्टी के अंदरूनी मामला कैसे चल रहे हैं जहाँ पर एक दूसरे पे आरोप हो रहे हैं, कुछ नाराजगी है आप तक आई है क्या? कैसा हुआ हाल ही में सीधा बोला जाए तो औरंगाबाद में ऐसी कुछ दो पार्टियां पैसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब अंडर वन पार्टी लीडरशिप काम कर रहे हैं और काम करेंगे। और जिसको जो बात करना था हम बात कर लिए कि हमारे घर की बात है, से ये बात बाहर आ गई, हमारा बात बाहर नहीं आएगी, अंदर ही एक बात और आपने को बिल्कुल मिलाव जुलाव है, साथ है और रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला जो और अच्छे तरीके से मिलकर काम करेंगे। तो कोई बात से ये बात आई, मैं इनकार नहीं करता। देखिए, सियासी पार्टी की जड़ें मजबूत करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जड़ों को फैलाना बोलते हैं, तो जड़ों को फैला रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा नतीजा है। दिल्ली में आपने दिल्ली के कुछ ग्रुप ने आपके घर पर हमला किया और दिल्ली में आप जा रहे हैं इसलिए अफवाह उनके दिलों में है या फिर क्या मामला है? नहीं, मेरे घर पे पहली मरतबा हमला नहीं हुआ, ये चौथी मरतबा हुआ हमला, 4th टाइम हुआ हमला है। और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि मेरे घर के इमीडिएट नेबर कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन और मेरे घर के सामने जो दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है, यानी उनके कैमरे, पूरे कैमरे मेरे घर पे रहते माशाल्लाह से, सामने से पीछे से, फिर भी हमला होता है। और हमला करने वाले लाइव टेलीकास्ट करते तो पुलिस को आने में जरा थोड़ी देर हो जाती है, ओनली 35 मिनट्स लगे होंगे, सामने से आगे चल के आए तो 5 मिनट में आ सकते थे, अगर गाड़ी में आए तो शायद ट्रैफिक में फंस गए थे, इस तरह से 35 मिनट लगे होंगे, कोई बात नहीं, 35 मिनट लगे, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए होंगे, VIP कॉन्वॉय जा रहा हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। औरंगाबाद का नाम बदलने का मसला जो है फिर एक बार चर्चा में आ रहा है, जो इलेक्शन के सामने है इस बार कुछ GR में जो है वो औरंगाबाद के बजाय संभाजी नगर डाला है। जैसा उस पर अच्छा फीलिंग है आपके सामने महाराष्ट्र में जमायत के कार्यकर्ताओं को पुणे राज्य को तरीका किया जा रहा है, ऐसे कैसे सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ता के खिलाफ जो हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके साथ करेंगे, उनके परिवार के साथ करेंगे। अगर ये हो रहा है हम सही कह रहे हैं उसका कंडेम करके और पूरी लीगल सपोर्ट हम देंगे। और इस तरह के हरकतों से MIM पार्टी के कार्यकर्ता हो या जिम्मेदारों के हौसले बुलंद होंगे। और ये एक बात को बताता है कि यहाँ की सरकार चल रही है, मुखलाहट में शिकार है MIM की पॉपुलैरिटी और उनके जमीन पर काम करने की वजह से। सर, जैसा पिछले 5 सालों से पहले दिया गया था किसी हॉस्पिटल और स्कूल का, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। होगा कैसा बात करके भाई थोड़ा चलो ना सक्सेस मिला। अभी कुछ सर्विस हो रहे हैं कि मोदी की कम्युनिटी जो है थोड़ी सी कम होती है, आप जनता वहाँ से कैसा देखते हैं आप 2024 मेरे को नहीं मालूम उसका, मेरे पास तो थर्मामीटर नहीं है कि लगा के थोड़ा पिछला ना नाम मैं साइकोलॉजिस्ट, मैं एक पॉलिटिशियन और अभी 2024 को टाइम अगर देश की बहुत असर पे लगा है। 8 से हमारी इकोनॉमी गिरते जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा